सर की पूरी एंटायर टीम। तो साथियों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज फिर हम कई लीडर्स को, कई ऐसे भावी डायमंड सर को सुनने वाले हैं जो आने वाले समय के डायमंड हैं, आने वाले समय करोड़पति हैं। और बताएंगे सर बिजनेस में कैसे काम करना है, सर लोगों ने कैसे काम करके आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, वो भी बताएंगे। और जो हमारे सम्मानीय फिरोज सर हैं, वो भी बताएंगे आपको कि सर ने कैसे एक जीरो शुरुआत की। जो इंसान बिल्कुल बिल्कुल ना पढ़ा लिखा होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कैसे मोबाइल चलाऊंगा। और सर ने बिल्कुल पढ़े ना लिखे होने के बाद भी आज एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज अपने नाम के एक मोहताज नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं, मतलब पहचान की मोहताज नहीं रहे आज। और सर उनकी एंटायर टीम बहुत फास्ट तरीके से काम कर रही है। तो सर बताएंगे कैसे सिलाई करते करते इंसान ने अपने आप को इतना बड़ा साबित कर दिया, कैसे आज 6 लाख क्या वह कार फंड तक पहुंचाया है। वो सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि बड़े सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, और सर के पास टाइम नहीं था फिर भी सर ने आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो वो सब कुछ जानने को मिलने वाला है। तो साथियों बिल्कुल, अभी क्या है, प्रोग्राम बिल्कुल हाउसफुल हो चुका है और यूट्यूब पे लाइव भी हो चुका है। अब आप टेलीग्राम में चले जाएं, और जाने के बाद जो हमारा ऑफिशियल विनिंग टीम के चैनल है हमारे सम्मानीय अब कोहिनूर सर का है। और वहां से वो हम सबका ही, ये कोहिनूर सर का नहीं बोल रहा, हम सबका एक चैनल है। और वहां पे समथिंग 60-65 हजार लोग वहां पे ऑलरेडी शामिल हैं, और उसका जो बेनिफिट मिलता है वो ले रहे हैं। तो साथ ही मैं यही रिकमेंड करूंगा आप भी वहां पे शामिल हो जाएं। और वहां पे टाइम टू टाइम जो कंपनी की अपडेट आती है, जो यूट्यूब का लाइव नोटिफिकेशन सुबह शाम आता है, वो वहां आपको वहां पे मिल जाएगा। और भेज करके अपने सारे साथियों जो छूट गए हैं, जो मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, उन्हें आप कनेक्ट कर ले। क्योंकि साथियों रियल में आज की मीटिंग लास्ट में आप सुनेंगे ना, तो आपके अंदर खुद एक इतनी एनर्जी आ जाएगी कि सर जब ये बन सकते हैं, जब ये कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। तो साथियों बिल्कुल रेडी हो जाइए, मैं सर को भी इनवाइट करूंगा। और इससे पहले जैसा कि मैंने बताया था, अभी कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर आया है। और वो ऑफर हम सब के लिए है। चाहे हम आज बिजनेस के स्टार्ट कल किए हैं, चाहे 2 महीने पहले किए हैं, चाहे 1 साल पहले किए हैं, वो सबके लिए ऑफर है। और ऑफर क्या, ध्यान सुनिएगा। ऑफर आज 31 मई से लेके 4 जून तक है, यानी 5 दिनों का ऑफर है। आज 31 मई है, ऑफर स्टार्ट हो चुका है। 31 मई, फिर 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, यानी 4 जून तक 5 दिनों का टोटल ऑफर है। और करना क्या है, करना कुछ नहीं, करना वही है जो हम हमेशा करते हैं। करना तो वैसे भी है, अपने लेवल 1 में आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, या फिर 10 आईडी डायरेक्ट में ग्रीन करना है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, या फिर 10 आईडी डायरेक्ट में ग्रीन करना है। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको 10 आईडी करेंगे 2,000 रुपए की, तो आपको इनकम हो गई। प्लस में और एक अच्छी बताऊं आपको, अगर जो लोग हमारे बिजनेस में 50 सुपर 50 कर लिए हैं, और वो 10 आईडी कर देते हैं, तो उनका तो क्लब में एंट्री हो जाएगा। वो कहाँ चले जाएंगे, क्लब से एंट्री कर जाएंगे। 2,000 रुपए की इनकम ये आ गई। अगर मैं नॉर्मली मानता हूँ, अगर 1,500 रुपए ही हमारे क्लब से इनकम, हमारे 3500 रुपए हो गया। और प्लस में साथियों कंपनी की तरफ जो रिवार्ड है वो है 300 रुपए का रिवार्ड है, यानी कि 300 रुपए का रिवार्ड हो गया। तो सोचिए 3500 और 300, 3,800 रुपए का इनकम आपको आने वाला है। और नॉर्मली अगर आप 10 ऐड ऐड करते हैं, 5,000 बिजनेस वैल्यूम 5 दिनों के अंदर करते हैं, यानी कि एक दिन में देखा 2 ऐड करना है आपको। अगर ये कर लेते हैं, तो आपका 2,000 रुपए का तो इनकम हो गया, प्लस में 300 रुपए आपको रिवार्ड मिलेगा कैश, वो भी आपके सर्विस वॉलेट में भेज दिया है कंपनी के माध्यम से। साथियों, ये 10 आईडी ही नहीं है, बड़े सारे लोग ऐसे होंगे 10 आईडी लगा के, किसी का ब्राउन निकल सकता है, किसी का सिल्वर भी निकल सकता है, और ऐसे 10-10 आईडी अगर टीम में किसी ने करवा दिया, तो किसी का गोल्ड भी निकल सकता है। तो साथियों ऑफर बहुत शानदार आया है, और काफी लोगों को जब शाम ही मालूम पड़ा है, तो शाम से ही प्लानिंग कर ली है कि सर इस ऑफर में आज, और वैसे भी आज महीने का लास्ट है, बड़े सारे लोग तो मैं कह रहा हूँ आज ही ऑफर अचीव कर लेंगे, क्योंकि आज महीने का भी लास्ट है। और आज अपना प्रमोशन भी अचीव कर लेंगे, और अपने इस ऑफर को आज ही विन कर लेंगे। साथियों बिल्कुल, आज मैं कहता हूँ आज नहीं कर पा, बड़े सारे लोग आज ही कर, जो लोग नहीं कर पाएंगे तब भी हमारे पास 4 दिन का 5 दिन का समय है, आराम से करेंगे तब भी कर लेंगे, और इस ऑफर को अचीवमेंट कर लेंगे। तो साथियों ऑफर तो है ही है, हमारे बीच में बातें होती रहेंगी। आज का जो हमारे बिल्कुल जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और रियल में आज बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज आपके बीच में कई ऐसे लीडर्स बात करेंगे जिन लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत जीरो से करके आज एक अच्छी खासी रैंक पे हैं, और आगे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और आगे अपने सपने की बुनियाद रख रहे हैं, और बहुत जल्दी सिस्टम में प्लेटिनम और डायमंड बन के भी आ रहे हैं। वो सब लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबके मेन लीडर, सबके लीजेंड सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर को इनवाइट करूंगा। सर आए सर। और जरूर सर आप भी बातों को रखें सर, कि कैसे जो हमारा महीना आज खत्म हो रहा है, तो महीना खत्म नहीं हो रहा है, महीना शुरुआत हो रहा है।
तो अगले जो महीना हमारे आ रहा है, उस महीने की प्लानिंग है कैसे अगले महीने में हम बेस्ट कर पाएं। और जो आपके टीम में इतना बेहतरीन काम चल रहा है, आपकी टीम में जो इतना बेहतरीन तरीके से लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, और इतने कम समय में आपने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी, कम जानकारी होने के बाद भी, और कम समय होने के बाद भी आज इतने बड़े मुकाम पे हासिल किया है, तो कैसे। तो मोस्ट वेलकम मोहम्मद फिरोज सर आए सर, और जरूर बताएं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सर जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इनवाइट किया। और सभी साथियों से मिलना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं रहने वाला बरेली यूपी से हूँ। और साथियों, इस यूटेक के अंदर आज बहुत ही प्यारा रैंक, बहुत खूबसूरत रैंक, प्लेटिनम रैंक पे काम करता हूँ। और वाकई में बहुत ही मज़ा आता है इस रैंक पे आने के बाद में। हर एक साथी का जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर सपना ये होता है कि गोल्ड या प्लेटिनम तक तो बन जाए। मतलब डायमंड की बहुत कम सोच रहती है साथियों की, और जो कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ साथियों। बाकी आज मैं आपके बीच में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और आज हमारे बीच में बहुत ऐसे साथी बात करने वाले हैं कि जिन्होंने अपना रैंक अचीव किया, गोल्ड बने, सिल्वर बने, तो वो वहाँ तक बने कैसे, है ना? उनको अच्छा क्या लगा, यूटेक ही आखिरकार उन्होंने स्टार्ट क्यों किया, वो सारी बातें आज आपके बीच में जानने को मिलेगी। तो हमारे बीच में बहुत सारे साथी आएंगे, तो सभी साथियों को बड़ा ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि कहते हैं कि सारी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक ऐसी बात होती है जो इंसान सुन के आगे बढ़ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर साथियों सिर्फ एक ही बात को लेके आया था। अपलाइन ने एक ही बात कहा था कि सर आप इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने काम के साथ साथ बिना काम को डिस्टर्ब किए कहीं भी हो सर आप इसको कर सकते हो। क्योंकि आज से पहले जितने भी बिजनेस मैंने किए थे, जितनी भी कंपनी में मैंने काम को स्टार्ट किया था, हर कंपनी में क्या होता है कि टाइम खराब होता था। मतलब घर से बाहर जाना, 10 रुपए की इनकम होती थी और 100 रुपए का खर्चा होता था पेट्रोल लगा के। और हमारे सब जितने भी साथी फिजिकल कर रहे हैं और जिन्होंने पहले किया, उन सबको पता है। लेकिन जब ये बात सर ने बताया तो मैंने प्लान को और सारी चीजें नहीं देखी, सारी अच्छी लगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं अपने काम के साथ साथ कर सकता हूँ। और वाकई में बहुत सारे साथियों ने मुझे सुना भी है कि मैं गोल्ड लेवल तक 12 घंटे की जॉब करते करते मैं प्लेटिनम बना, तब जाके मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, जो कि मेरी 20,000 की जॉब थी, जो कि मैं सिलाई करता हूँ। और सिलाई 20,000 रुपये मंथली मेरी आती थी 26 ड्यूटी के बाद में, और 11 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे पैसा मिलता था। तो ये चीज मैंने किया, और यही आगे हमारे साथी जो हैं आपको जरूर बताएंगे कि कुछ साथी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे काम कर रहे हैं, कुछ साथी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी, अपने घर को काम और देखने के बाद काम कर रहे हैं। तो मैं जरूर आपके बीच में इनवाइट करूंगा। बस आप लोगों का एक ही ध्यान होना चाहिए कि बातों को समझना है। जब मैं एक बात समझकर, जब मुझे एक की चीज अच्छी लगी, दोस्तों मैं यहाँ तक जब पहुंच सकता हूँ, क्या लगता है आप लोग नहीं पहुंचेंगे? क्या पता कौन से साथी को आपके कौन सी बात अच्छी लग जाए। तो ध्यान से सुनेंगे तब आपके बीच में समझ में आएगा, क्योंकि वाकई में आज बहुत ही जबरदस्त बातें होने वाली हैं। आपके बीच में ऐसे भी लीडर आने वाले साथियों कि जो बेड रेस्ट किए थे, मतलब जो हॉस्पिटल में रहे थे काफी समय तक, बहुत बड़ी बीमारी से भी उन्होंने मतलब लड़े, और लड़ने के बाद में इनकम बंद नहीं हुआ उनका यूटैक्स से। तो वो भी बताएंगे कि उनका इनकम कैसे आया। ऐसे साथी को भी आप सुनेंगे, सोचिए सर। तो सबसे पहले हम आपके बीच में इनवाइट करेंगे जो कि हमारे गोल डायरेक्टर हैं और छतरपुर की टीम से हैं। तो सर को इनवाइट करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, तो सर के लिए वेलकम जरूर बोलेंगे, जो भी हमारे साथी होस्ट हैं। तो साथियों मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ सबसे पहले गोल डायरेक्टर। जी, तो साथियों मैं सबसे पहले आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ, अभी पूरनपुर से हैं गोल डायरेक्टर अंसार हुसैन सर, जो कि मेरे ही डायरेक्ट में है। और सर की बात करें तो मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले थे, अनजान साथी हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा अंसार हुसैन सर को, जो कि अपने जिले के फर्स्ट गोल बने हैं। तो स्वागत है सर आपका, आप आएँ और अपनी बातें रखें और बताएं कि आप जीरो से लेके यहाँ तक कैसे पहुंचे, यानी कि आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट से गोल तक कैसे पहुंचे। तो स्वागत है आपका, वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, ऑल पार्टिसिपेंट थैंक यू वेरी मच। आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मैं आप सभी से मिलना चाहूंगा। माई सेल्फ अंसार हुसैन, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से हूं दोस्तों। और बात करूं दोस्तों, मुझे ये बिजनेस किस तरीके से मिला और इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या करता था। दोस्तों जिस तरीके से आज आपको कहीं ना कहीं ये बिजनेस सोशल मीडिया या फेसबुक के माध्यम से मिला होगा दोस्तों, उसी तरीके से मुझे भी
ये बिजनेस एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से और फेसबुक से मिला था दोस्तों। और जिन सर की बात करूं, उन सर को मैं ना तो कभी देखा था और ना ही कभी मिला था, ना ही मैं यूटेक के बारे में जानता था दोस्तों। मैं इससे पहले दोस्तों एक कंपनी में जॉब करा करता था, सिडकुल उत्तराखंड में दोस्तों। और वहां पर जॉब करते करते मैं कुछ छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था, गर्मियों का मौसम था। अपने रूम के अंदर मैं लेटा हुआ फेसबुक चला रहा था, और चलाते चलाते एक लिंक आया, उस पर मैंने टच करा। और वो लिंक जो था, हमारे अपलाइन प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद फिरोज सर के पास जाकर रुका। उधर से हाय हेलो का भी मैसेज आया, पूरा प्लान आया यूटेक का, जो कि यूनिक सेलिंग पॉइंट थे दोस्तों उसमें। मैंने उसको देखा, बेहतर तरीके से समझा, और सर ने कहा कि सर आप शाम के 6:50 बिजनेस प्लान में आइए और देखिए, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जब उस शाम के 6:50 वाले बिजनेस प्लान में आया, और वहां पर जब एक एक चीज बारीकी से दिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, मेरे सामने जब वो स्लाइड आई, पावर ऑफ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पर 190 रुपए से लेकर के मैक्सिमम जितना चाहे उतना विड्रॉल लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, विड्रॉल लगाने के लिए कोई भी विड्रॉल चार्ज नहीं, कोई भी एडमिन चार्ज नहीं, कोई भी आईएमपीएस चार्ज नहीं, कुछ नहीं। और जिस टाइम हम विड्रॉल करते हैं उस टाइम विड्रॉल का पैसा तुरंत आता है हमारे अकाउंट में। ये पॉइंट मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने की वजह ये थी क्योंकि इससे पहले मैंने जिस भी कंपनी का प्लान देखा था या समझा था, तो वहां पर विड्रॉल करने के लिए 5% एडमिन चार्ज या फिर 10% एडमिन चार्ज देना होता था। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर एक आईडी भी लगाते हैं, 190 रुपया भी आता है, तो हमारा है वो, हमारी मेहनत का पैसा हमसे कंपनी ले नहीं रहा है। और हमने देखा कि अगर हम एक आईडी लगा रहे हैं तब भी हमें पैसा आ रहा है। इससे पहले हमने जिस कंपनी में काम करा था, तो वहां पर क्या था कि अगर हम एक आईडी लगाए हैं तो जब तक हम दूसरा आईडी साइड में नहीं लगाएंगे, यानी कि लेग मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हमें पैसा आने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हमारा एक एक साइड का बिजनेस कई कई लाख भी बिजनेस वैल्यूम चला जाता था, दूसरे में हमारा कुछ भी नहीं हो पाता था, तो वो इनकम हमारा क्या रहता था, जीरो रहता था दोस्तों। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी यहाँ पर लेग मेंटेन नहीं करना है, कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी मैचिंग नहीं है। और इतना ही नहीं, मैंने देखा कंपनी अपने टर्नओवर का 10% रॉयल्टी डेली बेस पर दे रही है। यानी कि अगर हमने सेकंड रैंक, पहला लेवल है ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के बाद अगर हम सिल्वर बन गए यहाँ पर, तो सिल्वर लेवल से ही रॉयल्टी आना हमें स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने यही सारी चीजें देखते हुए दोस्तों मैंने स्टार्ट करा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा था कि आपको फंड भी मिलता है। अगर आप सिल्वर बनते हैं तो आपको 15,000 रुपए का मोबाइल रिवार्ड फंड मिलता है दोस्तों। अगर आप गोल्ड बनते हैं तो 1,21,000 रुपए का वाइक रिवार्ड फंड बनता है। तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ से जिला पीलीभीत से सिल्वर तो है, ब्रॉन्ज तो है, लेकिन गोल्ड कोई भी नहीं है। जैसा अभी सम्मानी सर बता रहे थे कि अपने जिला पीलीभीत के फर्स्ट गोल्ड डायरेक्टर हैं हूँ मैं। मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी गोल्ड नहीं है। मैंने अपने अपलाइन से कहा कि सर मेरे जिला पीलीभीत से तो कोई भी गोल्ड नहीं है। तो सर ने कहा ये आपके पास में मौका है एक अच्छा सुनहरा कि आप अपने जिला के फर्स्ट गोल्ड बन सकते हैं, फर्स्ट प्लेटिनम बन सकते हैं। यकीन मानिए सर, अगर आप आज आपने स्टार्ट करा इस बिजनेस को, तो आने वाले वक्त में जिला पीलीभीत के टॉप आप होंगे, टॉप अर्नर होंगे जिला पीलीभीत के, और टॉप अचीवर्स में होंगे एक तरीके से आप। तो मैंने दोस्तों इसी तरीके से काम करना स्टार्ट करा, अपलाइन से प्लानिंग लिया कि सर किस तरीके से काम को करना होगा, किस तरीके से मैं लोगों से बातचीत करूं। क्योंकि मेरे पास में जो था दोस्तों, लिस्ट सारा का सारा खत्म हो रखा था। खत्म होने की वजह ये थी, इससे पहले मैंने जिस कंपनी में काम करा था दोस्तों, वहां पर सफलता मुझे नहीं मिल पाई थी, और मेरा फेस वैल्यू खराब हो चुका था एक तरीके से। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले वाले कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं किया करते थे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के। मैं जिस किसी को भी बताता तो वो यही कहते कि तुम फिर उसी कंपनी के चक्कर में पड़ गए हो, जुड़ने वाली, मेंबर बनाने वाली। लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे पता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर्स क्या है। मुझे पता था कि आने वाला वक्त जो है सारा का सारा ऑनलाइन है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। तो मैंने अपलाइन से कहा अपने कि सर मेरी बात को कोई भी नहीं सुनता है, मैं क्या करूं बताओ। तो फिरोज सर ने कहा हमारे कि आप जो है, एक दिन 11 बजे मीटिंग हुआ था दिन में, आप उसमें आइएगा, और उसमें क्या है कि सोशल मीडिया का ट्रेनिंग बताया जाएगा कि हम अपना फेसबुक से रिजल्ट कैसे लाएं। तो सामान्य सर ने मुझसे बोला कि आप हमें कहाँ से मिले थे। हमने कहा सर हम फेसबुक से मिले थे। और फेसबुक से मिले थे, आप बताइए कि आप हमें जानते थे पहले। बोले नहीं, बातचीत हुआ, हाय हेलो हुआ, तभी तो आप हमें जानते और पहचानने लगे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। का इसी तरीके से यही सारी चीज आज आपको सुबह 11 बजे मीटिंग में बताया जाएगा। आप आए उसमें,
कि अनजान लोगों से बात कैसे करें, अपना फेसबुक से रिजल्ट कैसे लाएं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लीड अगर हमें चाहिए तो सोशल मीडिया का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उसमें आया और सम्मानीय जो आज कंपनी के फर्स्ट कोहिनूर सर हैं, सम्मानित देवेश सर, मिस्टर देवेश सर ने बताया वहां पर कि हम फेसबुक को अपना किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूज करें। यानी कि फेसबुक तो हम पहले भी चला रहे थे और फेसबुक का चलाने का सही तरीका क्या है उस दिन वो सर ने समझाया सभी को और मेरे भी समझ में आया। उसी दिन से मैंने अपना पूरा का पूरा फेसबुक का प्रोफाइल वगैरह चेंज करा और चेंज करने के बाद वहां पर धीरे धीरे ग्रुप वगैरह स्टार्ट करा मैंने ज्वाइन करना और वहां पर अपना पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। पोस्ट डालना स्टार्ट करा तो कुछ लोग आए और बात को सुन करके चले जाते थे, कुछ लोग आते थे शाम के बिजनेस प्लान में आने के बाद देखने के बाद भी चले जाते थे, कह देते थे कि ये खूबी या वो खूबी, स्टार्ट नहीं क्या करते थे दोस्तों। आप जानते हैं कि अनजान अनजान होता है और अपना अपना ही होता है हालांकि, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा दोस्तों, हिम्मत नहीं आ रहा। मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्लान दिखाता रहा, मैं अपना फेसबुक पर पोस्ट डालता रहा, क्योंकि हमारे फिरोज सर ने और हमारे सम्मानीय डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सीताराम सर एक ही बात बोला करते थे कि अगर आप डेली पोस्ट डालते हैं तो आपका यकीन मानिए सर एक दिन इतना आपका ज्वाइनिंग आएगा, इतना आपके साथ में लोग आएगा, इतना आपके साथ में लोग बिजनेस को शुरुआत करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी क्या है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं तो वहां पर लोग आपको एक तरीके से नोट कर रहा है कि आप कितने समय तक इस बिजनेस में टिकने वाले हैं। और ये तो बात बिल्कुल रियल है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया और फेसबुक पर जो होते हैं हमारे अपने भी होते हैं और हमारे अनजान भी होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट से भी लोग होते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि कितने समय तक ये कंपनी टिकने वाली है या फिर कितने समय तक ये बंदा इस कंपनी में टिकने वाला है। फिर ऐसा तो नहीं महीने दो महीने इस कंपनी का प्रचार करे प्रसार करे और महीने दो महीने के बाद दूसरी कंपनी का प्रचार प्रसार करने लगे, दूसरी कंपनी में ये काम स्टार्ट कर दे। लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने जब यूटेक का फ्यूचर देख लिया था कि मुझे तो यहीं पर करना है, मैंने देखा कि यहाँ पर 10% रॉयल्टी जो है वो डेली बेस पर मिल रही है। यानी हमारी टीम में काम हो या ना हो फिर भी हमें 10% रॉयल्टी आना ही आना है। ये पॉइंट मेरे दिमाग में बिल्कुल एक तरीके से सटीक तरीके से बैठ चुका था दोस्तों। और मैं लगातार यूटेक को लेकर के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करता रहा और एक दिन वो आया दोस्तों मेरे में बहुत सारे लोग आए जो सारे के सारे सोशल मीडिया से थे। और यकीन मानिए दोस्तों आज इस यूटेक के अंदर में जितना भी मेरा टीम है वो सारा का सारा सोशल मीडिया से। मात्र दो लोगों ने मेरे गांव से स्टार्ट था, उसके बाद में स्टार्ट किए थे वो, और आज भी वो एक ब्रॉन्ज बन गए हैं उसमें से और दूसरे आज ब्रॉन्ज भी नहीं बन पाए। यानी कि उन्होंने उस समय तो बिलीव कर लिया, उसके बाद आज तक काम नहीं करा है, उनका आईडी वहीं का वहीं रुका हुआ है। लेकिन जो मेरे साथ में सोशल मीडिया से आए फेसबुक से आए उसमें से कोई ब्रॉन्ज है, बहुत सारे सिल्वर भी हैं और बहुत सारे गोल्ड की लाइन में भी लगे हुए हैं दोस्तों। ये कमाल है दोस्तों यूटेक बिजनेस का और सोशल मीडिया का। यानी कि अगर हमारे पास में मान के चलिए अगर लीड नहीं है, खत्म हो चुके हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर खत्म हो चुके हैं, हमारे अपनों ने साथ छोड़ दिया है, फिर भी यहाँ पर अगर हम सहारा लेते हैं फेसबुक का सोशल मीडिया का तो वहां से भी हम बन सकते हैं दोस्तों। और बात करूं दोस्तों, सबसे मेरा मेन रीजन जो था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का वो यही था कि 10% रॉयल्टी डेली बेस पर मिल रही और साथ ही साथ जो फैमिली सिक्योरिटी था, फैमिली सपोर्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लगने की वजह यह है दोस्तों क्योंकि मैं अपने घर से अपने परिवार से बिल्कुल इकलौता वारिस हूँ। यानी कि मेरे माँ बाप जो है, मैं अकेला हूँ और एक मेरी सिस्टर है। मैंने देखा कि अगर मैं जब तक हूँ, मैं जब तक इनकम कर रहा हूँ, जब तक जॉब कर रहा हूँ कंपनी के अंदर में, तब तक तो मेरे घर वालों को खर्चा पानी मिल रहा है, एक तरीके से जिंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो ना रहने के बाद मेरे घर परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा दोस्तों। मैंने वही चीज सोचा, मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आज यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूँ और कुछ नहीं, मैं यहाँ पर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड ही बन गया, तो जब यहाँ से मैं जाऊंगा दुनिया से कम से कम 2-4 लाख रुपए का सपोर्ट घर वालों को पहुंच जाएगा, ताकि घर वाले भी कहें हमारा बेटा जब गया दुनिया से तो ऐसा काम करके गया, कहीं ना कहीं हमें जीते जी तो पैसा वो देता रहा और मरने के बाद भी पैसा आ रहा है।
यही सारी बातों को देख करके समझ करके दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने, जिसका रीजन और जिसका रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है दोस्तों। मैं यहाँ पर ब्रॉन्ज भी बना, और ब्रॉन्ज बनने में भी बहुत सारी मुसीबतें परेशानी आई दोस्तों। इतना ही नहीं, पूरे 9 महीने के बाद में मैं ब्रॉन्ज बना था यहाँ पर। एक एक आईडी को तरसता था मैं दोस्तों, पूरा पूरा महीना, 2 2 महीना निकल जाता था मेरा आईडी, कोई भी रेड नहीं लगता था, कोई भी ग्रीन नहीं होता था दोस्तों। लेकिन अपलाइन सर कहा करते थे कि सर हिम्मत मत हारिए, यकीन मानिए, आप जो आज मेहनत कर रहे हैं इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। और वो रिजल्ट मिला दोस्तों। मुझे ब्रॉन्ज बनने में 9 महीने लगे, और लेकिन मुझे सिल्वर जब बनना था दोस्तों, तो सिल्वर बनने के लिए दोस्तों नेक्स्ट 1 महीना 10 दिन के अंदर मेरा सिल्वर हो गया। अगले 1 महीना 10 दिन के अंदर जब सिल्वर हो गया, तो बचे हुए अगले दोस्तों 6 से 7 महीने के अंदर मेरा गोल्ड हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं वो 9 महीने सेक्रीफाइस नहीं करा होता, वो 9 महीने मैं यहाँ पर नहीं टिका होता शुरुआती दिनों में इस यूटेक कंपनी के अंदर में ब्रॉन्ज बनने के लिए, अगर मैंने 9 महीने नहीं दिए होते दोस्तों, तो 1 महीना 10 दिन के अंदर मैं सिल्वर भी नहीं बन पाता दोस्तों। और अगले 7 से 8 महीने के अंदर जो मैं गोल्ड बना दोस्तों, वो गोल्ड भी नहीं बन पाता। यानी कि केवल और केवल ब्रॉन्ज बनने में 9 महीने लगे दोस्तों, और 1 महीना सिल्वर बनने में लगा, और साथ ही साथ में 7 से 8 महीने के अंदर मैं गोल्ड बन गया। इतना बड़ा लेवल होता है एक तरीके से गोल्ड। और जब मैं गोल्ड बना दोस्तों, गोल्ड बनते ही दोस्तों मुझे 1.5% रॉयल्टी डेली बेस पर आना स्टार्ट हो गया। और इतना ही नहीं, 1,21,000 रुपए जो बाइक रिवार्ड फंड मिलता है, और वो भी आना स्टार्ट हो गया, और वो आ रहा है, और तब तक आएगा जब तक पूरा नहीं हो जाता है दोस्तों। यही सारी पॉइंट, यही सारी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा दोस्तों। यही सारी पॉइंट को लेकर के, बातों को लेकर के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। बाकी दोस्तों आज मेरी बात यहीं तक रहेगी। आगे बहुत सारे साथी भी हैं हमारे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, अपलाइन सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर आज बोलने का मौका दिया, अपनी बात को रखने का मौका दिया। बाकी थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू ओके, सम्मानीय अपलाइन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपनी बात रखी साथियों। ये सही बात है कि अंसार सर मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले थे, और ऐसे वक्त पे मिले थे कि बहुत कम लोग ऐसे वक्त में काम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रमजान का महीना था और रात का काफ़ी रात हो गई थी, तो रात के वक्त में फेसबुक के माध्यम से सर मेरे पास आए और बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि सर ये क्या है और ये इससे क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर 590 का बिजनेस देख के और 5 5 रुपए देख के बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते थे। बहुत सारे साथियों ने किया भी था और सर ने भी वही किया। लेकिन सर को मैंने समझाया, मैंने कहा सर आप आए एक बार मीटिंग में और एक बार प्लान को समझ लें। अगर आपको समझ में आए तो करना, और समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये जो शब्द मैंने बोला कि वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, समझ में आए तो कर लेना, तो हो सकता है सर को ये बात अच्छी लगी हो। लेकिन सर बोले ठीक है, मैं जरूर जो है आऊँगा, देखूंगा। उसके बाद सर आए और देखने के बाद में प्लान को अच्छा लगा और सर ने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में अनजान व्यक्ति हैं, मुझसे नहीं मिले, ना मुझे जानते, ना कोई पहचान, कुछ नहीं। लेकिन सर ने 2 दिन के अंदर अपना आईडी भी एक्टिवेट किया, और आईडी एक्टिवेट करने के बाद में फिर अपना काम को स्टार्ट किया। मीटिंग में लगातार आते रहे, बहुत फेल हुए, कोई रिजल्ट ही नहीं आता था, क्योंकि फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। और फिर आप समझ सकते हो जिसका फेस वैल्यू खराब होगा तो उनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो वही सर की थी कि सर को ब्रॉन्ज बनने में सर 9 महीने लगे, सोचिए। और उसके बाद वो लगे रहे। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि ब्रॉन्ज बन गए या ब्रॉन्ज नहीं बन पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि अरे कैसे बने। क्योंकि सर ने एक ही बात सीखा ट्रेनिंग मीटिंग में आने के बाद में, अगर आपका एक व्यक्ति काम ना करे, अगर आपका एक व्यक्ति डायरेक्ट आईडी लगने के बाद में और उसका आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो मुझे और डायरेक्ट लगाना चाहिए। तो सर ने वही काम किया, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने वैसे जो रिलेटिव में थे कुछ लोग बताते सबको रहे, लेकिन सोशल मीडिया से सर का रिजल्ट ज़्यादा आया। अपनों ने काम तो स्टार्ट किया लेकिन आगे काम कर नहीं पाए, वहीं के वहीं उन्होंने काम बंद कर दिया। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से सर के पास लोग आए, बस उन्हीं को फॉलो करते रहे। फॉलो करते करते 9 महीने लगे सर को बनने में। उसके नेक्स्ट 1 महीने के बाद सर इस कंपनी के अंदर सिल्वर बने, और उसके नेक्स्ट 5 6 महीने के अंदर सर इस कंपनी के अंदर गोल्ड बने। अगर वो 9 महीने सर नहीं रुक पाते तो आगे गोल्ड भी नहीं बन पाते। और आज हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर है, और हमारे बीच में बहुत जल्दी सर प्लेटिनम भी बन के आ रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि अकेले बन के आ रहे हैं, अपने पापा को गोल्ड बना के ला रहे हैं। सर गोल्ड बने हैं, अपने पापा को सिल्वर बनाया है, और सिस्टर की भी आईडी लगाई। मतलब अपने घर के जितने लोग हैं उन सबकी आईडी लगा दी, 3 है और तीनों का तीनों आईडी लगा दिया।
तो साथियों ये होता है कि हमें लगातार मेहनत करना चाहिए। देखो लगातार मेहनत करने में सर का रिजल्ट आया कि नहीं आया? अगर लगातार मेहनत नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि लगातार मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, लेकिन लगे रहेंगे तब। तो साथियों आगे नेक्स्ट मैं आपके बीच में इन्वाइट करूंगा, हमारे साथी हैं जो कि छतरपुर टीम से है, स्टूडेंट है और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं सर, और अपनी टीम में बहुत जल्द प्लेटिनम बना के भी ला रहे हैं और खुद भी प्लेटिनम बन के आ रहे हैं, और सर की टीम में गोल्ड भी है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं और पूरी टीम को हैंडल भी करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब लेते हैं। तो मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा गोल्ड डायरेक्टर पुष्पेंद्र पाल सर को। स्वागत है सर आपका, आप आए और आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें, जो कि आप जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं वो सारा सफर बताएं। ओवर टू यू पुष्पेंद्र सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड अपलायन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने बड़े मंच पर इतनी 1000 लोगों के पार्टिसिपेट और लगभग 1000 लोग यूट्यूब में हैं, सभी के बीच मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पुष्पेंद्र पाल और मैं बागेश्वर धाम छतरपुर एमपी से का रहने वाला हूं। और थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में भी बता दूं, एक स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में हूं, बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूं। लेकिन मुझे ये पता चला कि काफ़ी सारे साथी हमारे ऐसे भी होंगे ट्रेनिंग में, जो स्टूडेंट भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, काफ़ी जॉब पर्सन भी हैं और काफ़ी सीनियर लीडर्स भी हमारे बीच हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद करना क्या होता है। तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि सभी लोग पढ़ाई स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है, तो सभी का टारगेट ये रहता है कि जॉब। सभी का टारगेट एक रहता है कि जॉब करेंगे हम, अच्छी जॉब लगेगी हमारी, हम भी किसी जॉब में अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। तो इसी प्रकार का माइंडसेट मेरा भी था। लेकिन इसके 1 साल पहले मुझे इस सिस्टम के बारे में जानने का मौका मिला कॉलेज में ही, जो डायरेक्टली मेरे अप्लायंस रिस्पेक्टेड शीतन सर के माध्यम से मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का मौका मिला। तो एक माइंड में क्यूरियोसिटी जगी, मुझे समझ में आया कि मात्र जॉब ही एक ऐसा साधन नहीं है जो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक क्यूरियोसिटी जगी, सबके माइंड में जगती है, उसी प्रकार मेरे माइंड में भी जगी। तो मैंने एक निर्णय लिया, धीरे बिजनेस को स्टार्ट किया। उसी दिन आईडी को रजिस्टर्ड किया, क्योंकि मैं 18 साल का तो हो चुका था, मेरे पास पैन कार्ड भी था। सर ने कुछ बताया कि सर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लीगल काम आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत रहती रहती है। तो मैंने कहा सर ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो मैंने हाल ही में बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर लिया। और क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो गांव से शहर में रह के हम लोग पढ़ाई करते हैं सर, इस समय भी प्रेजेंट टाइम में भी रेंट से रूम लेके पढ़ाई करते हैं। तो उस समय पे घर से पैसा भी आता था कि ये लीजिए पैसा। और ये किसी को नहीं स्टार्टिंग में बताया गया कि मैं एक ऑनलाइन वर्क करने लगा हूँ, किसी सिस्टम में ज्वाइन हूँ। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, लोग घर में सभी प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि लोगों मेंबर बनाने वाले काम को लोग इतने बुरे नजरिए से देखते हैं। जैसे एक काला नाग और नेवला होता है ना, उस तरीके से देखते हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ काफी लीडर्स के साथ ये होता भी होगा, मेरे साथ हो रहा है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि सामने वाले के साथ भी हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हुई, धीरे धीरे लोगों को बिजनेस स्टार्ट बताना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट किया। लगभग 3 महीने का टाइम लगा ब्रॉन्ज बनने में, क्योंकि स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग में क्या होता है साथियों, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं, मेरी एज अगर 18-19 साल की है, अगर मैं किसी को प्लान, या 20 या 25 साल के किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान दूंगा, तो वो इस नजरिए से देखता है कि ये मेरे से कितना छोटा है। बिजनेस बताया सभी चीजें, एक ने तो इतना खतरनाक जवाब भी दे दिया सर कि जितनी आपकी उम्र है ना, उतने उतने मेरे लड़के हैं। मतलब इस एज के, जिस एज में तुम काम करने लगे हो, ये मेंबर बनाने वाला, चैन बनाने वाला काम बता रहे हो, तो उस एज के मेरे लड़के हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, क्या आपके लड़के कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे अर्निंग आ रही हो? वही स्मार्टफोन,
जो स्मार्टफोन आपके लड़की के पास है वही उतने ही का ही शायद उससे लगभग कम या बढ़ का कुछ ज़्यादा इनकम का स्मार्टफोन आप उनके पास भी है और मेरे पास भी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तो फिर ऐसी चर्चा हुई। तो मैंने कहा ठीक है, ये सर एक छोटी सी जर्नी, अभी स्टार्टिंग है, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल अभी भी कर रहा हूँ। मात्र तीन एक ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट मेरे दिमाग में बहुत इस तरीके से बैठ गए कि ये मानो कि कभी नेगेटिव पॉइंट ही नहीं आए, कोई कितना भी नेगेटिव बोले। वो अगर यूएसपी पॉइंट मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो यूएसपी पॉइंट दिमाग में इस तरीके से बैठ गए हैं, इस तरीके से सेट हो गए हैं कि कभी भी जो अपना आत्मविश्वास है वो कभी नहीं डगमगाता। कहते हैं ना कि एक जिनका आत्मविश्वास, जिसके अंदर से विश्वास अगर जम गया तो उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। पहला पॉइंट ये था सर कि हमारी मेहनत का तुरंत पैसा आता है। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी दूसरी जगह जॉब करेंगे तो महीने में सैलरी आएगी, लेकिन जो हम यूटेक में काम करेंगे, यूटेक का पैसा सर तुरंत आता है। दूसरा पॉइंट, इंस्टेंट पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि सर जरूरत अगर हमें आज है और हमारे पास पैसा है, कई कंपनी में ऐसा होता है सर कि मैंने देखा भी है कि अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन वो मंथली मोड पे ही आएगा, एक मंथ के बाद ही आएगा। अब आप भी बताइए सर कि अगर हम आज मेहनत करते हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं और हमें अभी पैसों की जरूरत है, तो यूटेक एक ऐसा सिस्टम है सर कि इंस्टेंट हमें पैसा देता है, तुरंत आप पैसा निकाल सकते हो। जरूरत पड़ी, आपके पास पैसा आ गया। तीसरा पॉइंट, मेहनत सर जॉब में भी करनी है, मेहनत सर मुझे यहाँ पे भी करनी थी। क्योंकि अगर मुझे जॉब करना है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती, जॉब फॉर्म भी डालने पड़ती, एग्जाम भी देने जाना पड़ता। उसमें भी मेहनत थी। कहीं ना कहीं 2 से 3 साल कंपटीशन की तैयारी में अगर मैं टाइम देता तो वहाँ पे भी जॉब लगने की संभावना इतनी नहीं, 100% नहीं थी। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, आप कंपटीशन देख ही रहे हो कितना ज़्यादा जॉब, गवर्नमेंट जॉब से लेके कंपटीशन है। लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो अपन 3 से 4 5 साल का टाइम अगर हम जॉब में देते हैं तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, और अगर हम 3 से 4 5 साल इस यूटेक बिजनेस में देते हैं तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो मैंने एक एक दिन बैठ के पूरा कैलकुलेट किया कि सर और कहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लड़के को या मिडिल क्लास की फैमिली में जो पर्सन पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको मिनिमम टाइम रहता है 25 साल तक। 25 साल तक की एज में अगर आपने अपना करियर बना लिया तो ही, क्योंकि 25 साल तक की एज में ही मम्मी पापा घर से हर जगह से सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आपने 25 साल तक की एज में अपना करियर अगर सेट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आपको सीधा कहीं ना कहीं आपकी मैरिज हो जाएगी। मैरिज होने के बाद आप घर से तो पैसा वैसे ही आपको मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि आप 25 साल की एज में हो, पढ़े लिखे हो, तो घर वाले खुद आपको खुद बोलेंगे कि भाई अब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट लेके बैठे हैं काफी लोग, जो डिग्री ले लेते हैं तो वो गांव में काम नहीं करते हैं, एक डिग्री का ठप्पा लग जाता है। तो पहली बात तो वो गांव में करेंगे नहीं। दूसरी बात, अब जाना पड़ेगा हमें बाहर, अदर स्टेट में, दिल्ली मुंबई काम करने जाना पड़ेगा। जिससे रिस्पेक्टेड राजकिशोर सर बताते हैं कि सर स्टार्टिंग में मजदूरी करते थे, उनकी कहानी से मैं बहुत एक्सपायर होता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सर कितने सिचुएशन से उभर के आए हैं। तो बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया, उनकी जर्नी से मैं भी बहुत एक्सपायर हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और जितने भी हमारे बीच स्टूडेंट हैं सभी से मैं यही कहूँगा कि सर जो टाइम आप वहाँ पे दे रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर यहाँ पे ईमानदारी के साथ अगर आपने काम कर लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में, अगर आप 3 साल में भी डायमंड रैंक तक पहुंचते हो, तो जितना आप पूरी जॉब में नहीं कमा पाओगे उतना सिर्फ आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है, डायमंड रैंक पे 1 करोड़, प्लेटिनम रैंक पे 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपए। ये मतलब एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम जो रिस्पेक्टेड टीएमडी सर ने बनाया है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया है कि जिसको अगर एक बार जिसके माइंड में सेट हो गया ना,
वो कभी हिलता भी नहीं है, उसके माइंड से ये चीजें निकलती भी नहीं है। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि सर अगर हमें यहाँ पे पूरी जिंदगी में मान लो पूरी जिंदगी हमने जॉब की तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना अपन यहाँ से रिवॉर्ड रिवॉर्ड में सिर्फ मात्र कमा सकते हैं। और मैं ही एक अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य हूँ जो मैं गरीबी को जड़ से मिटाने की मतलब सभी को आस है कि पुष्पेंद्र ही एक ऐसा लड़का है कि जो क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, सबकी उम्मीदें मेरे ऊपर टिकी हुई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने घर के मम्मी पापा की उम्मीदों पे पानी फेरूं। मैं किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करता हूँ। फुल ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ पूरी टीम के साथ सपोर्ट के साथ लगातार काम करता हूँ। और सपोर्ट सिस्टम की सर बात बताऊं तो मेरे अपलाइन रिस्पेक्टेड सितेंद्र सर, अखिलेश सर, और प्लेटिनम डायरेक्टर रिस्पेक्टेड फिरोज सर, और डायमंड डायरेक्टर सीताराम सर, जिनका सपोर्ट बिल्कुल एनी टाइम कभी भी आप कॉल कर लो, किसी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार का डाउट है, हर एक समस्या हर एक सिचुएशन में सर हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनको भी ग्रांड सैल्यूट है सर कि आप हर समय हर सिचुएशन में हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमें सल्यूशन जरूर देते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ग्रैंड सैल्यूट सर, नमन है सर आपको। और मैं सिर्फ जितने भी हमारे लीडर हैं जो भटक जाते हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ मात्र 4 लाइनें हैं, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, जो रिस्पेक्टेड कोहिनूर सर ने भी एक बार मुझे बताई थी, मीटिंग में ही बताई थी, काफी लीडर्स को पता भी होगा। कि कहते हैं सर कि ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, और खुद को बना ले कुछ इस कदर कि रखे तमन्ना हर कोई तुझे पाने की, रखे तमन्ना हर कोई तुझे पाने की सर। कि अभी हमारे पास कुछ टाइम है, मन लगा के दिल लगा के पूरी मेहनत और पूरी जोश के साथ मैं अपनी टीम के साथ काम कर भी रहा हूँ। और सबको मैं जो स्टूडेंट हैं जो इस सिचुएशन में हैं, जिस सिचुएशन में मैं हूँ आज, मैं भी कहता हूँ सर लग जाइए, करके कुछ ऐसा दिखाइए। कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड अपलायंस सर, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सर जी। और आपने अपनी बातें रखी तो हमारे सभी साथियों ने बातें सर की सुनी। देखिए सर, हमारे बीच में स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के बाद क्या करूं। पढ़ाई के बाद हर किसी की सोच यही होती है क्या करूं, लेकिन सर ने जो सोचा, सोचने से पहले ही सर को बिजनेस मिला। लेकिन वही है कि समझदारी, पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने मौके को समझा और समझ के काम किया वही लोग आगे पहुंचेंगे। आज सर की बात करें साथियों तो सर आपके बीच में बहुत जल्द प्लेटिनम भी बन के आने वाले हैं, और सर की टीम में 3-3 गोल्ड हैं, और सर की ही टीम से सर से पहले प्लेटिनम बन के आने वाले हैं। सबसे कमाल की बात देखिए, स्टूडेंट हैं और कितना बड़ा सर का टीम हो चुका है। तो सर को सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, बस क्या है मेहनत किया सर ने और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। कोई भी लापरवाही किसी भी तरीके की नहीं, मतलब पूरी टीम में कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही है, सबसे पहले सर खुद उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर खुद से नहीं होता है तब अपने अपलाइन तक पहुंचते हैं। और यही यही बिजनेस का सर कायदा है कि अगर आपके पास आपकी टीम की कोई भी कंप्लेन आ रही है, सबसे पहले आपका हक होता है उसको सॉल्व कराने का। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाती है तो आप तुरंत अपने अपलाइन के पास कॉल करिए जब तक उनकी कंप्लेन सॉल्व ना हो, और बस यही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आपने अपनी टीम की कंप्लेनों को सॉल्व कराना सीख लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो साथी कंप्लेन की वजह से मतलब बिजनेस को सैड कर देते हैं, या अपनी टीम का फोन नहीं उठाते हैं, या अपनी टीम से मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं वहां पर हूँ, बहानाबाजी करते हैं, तो उनका बिजनेस ठप होने में समय नहीं लगता सर। टीम को बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बिजनेस को नीचे करने के लिए कोई सब मेहनत नहीं है। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो अपने आप नीचे हो जाता है सर। वो व्यवस्था पहले से बनी है। लेकिन सर ने बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी जब सर हमारे बीच में प्रोग्राम में एक आए थे, तो इनके पिताजी ने साफ साफ कह दिया तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कोई भी काम नहीं करोगे। लेकिन सर ने बात किया, कहा कि सर मुझे कुछ भी करना है, मुझे आना है आपके पास और मुझे प्रोग्राम में पहुंचना है, और सर मुझे कुछ दिखाना है करके। तो सर आए और आने के बाद गोल्ड बन के, मतलब उस टाइम सिल्वर बने थे सर, और सिल्वर बन के नखलों के प्रोग्राम में आए थे। और नखलों प्रोग्राम में आने के बाद में जब स्टेज पे बात किए थे, जबरदस्त सर ने स्पीच दी,
और वही वीडियो उन्होंने जब अपने माँ बाप को जाके दिखाया, उन्होंने देखा, अरे मेरे बेटे का तो स्वागत हो रहा है, ये तो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो इतना जबरदस्त स्वागत माला के साथ और माइक लेके बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आप बढ़िया से आप काम करो, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, बस गलत राह पे नहीं जाना। जो माँ बाप का मतलब बताने का जो फर्ज होता है, जो माँ बाप की जिम्मेदारी हो, तो उन्होंने कह दिया गलत राह पे मत जाना, सही जगह काम करना, बाकी तुम जो है सही जगह चल रहे हो, तुम लोगों, हमारा पूरा सपोर्ट है। उस वक्त से आज तक सर के परिवार में किसी ने भी सर के लिए नहीं टोका। सर बस मेहनत से काम कर रहे हैं, तो सर गोल्ड भी बने, प्लेटिनम बनने वाले हैं। अब यही हर किसी के साथ होता है सर, हर परिवार वाले जो है हर किसी को मना करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो साथियों कि जो अभी सर ने बताया कि लोग कहते हैं चैन बनाने वाला सिस्टम है, ये मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, ये है। तो जो पुराने टाइप के लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, जो कामयाब नहीं हो पाए, जिनको ये पता ही नहीं है कि 80% ऑनलाइन बिजनेस में लोग जा चुके हैं, अब वो जॉब और वो बिजनेस खत्म हो चुके हैं जो पहले कर रहे थे। तो वो पुराने टाइप से काम कर रहे हैं कि हमने भी इतने पैसे लगाए थे, हम कामयाब नहीं हुए, वो कंपनी में लगाए थे, वहां भी कामयाब नहीं हुए। तो वो इसीलिए उन लोगों को समझाते हैं, क्योंकि वहां का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। तो सर के घर वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन सर ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि सर को भरोसा था अपने आप पे, सबसे पहले अपने आप पे, उसके बाद उस सिस्टम के, जिस सिस्टम पे सर काम कर रहे हैं, यानी यूटेक पे, कि नहीं, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी जबरदस्त है। और सबसे कमाल की बात है साथियों कि अपना ने एक बात कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब भी मैं कॉल करता हूँ तुरंत मेरी सबसे बात होती है, तो सर बिजनेस में कामयाब होने के लिए यही तो बातें चाहिए हमें, इसके अलावा क्या बातें हैं सर? अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो 50% तो कामयाबी आपके अपलाइनों की वजह से हो जाती है सर, बाकी का 50% आपकी टीम की बात होती है, क्योंकि जब आप एक्टिव हैं तभी तो अपलाइन से सपोर्ट लेंगे, और जब एक्टिव हैं तो टीम के सपोर्ट करेंगे, तो आपकी कामयाबी तो वैसे 100% हो जाती है। और सर ने वही किया, सपोर्ट सिस्टम मतलब अपने अपलाइन को लिया, और अपलाइन के सपोर्ट सिस्टम की वजह से सर अपने अपलाइन से पहले सर गोल्ड बन गए अपने अपलाइन से पहले सर सिल्वर बन गए, और अपने अपलाइन से पहले सर प्लेटिनम बनने वाले हैं। सर के अपलाइन की बात करें साथियों, तो सर के अपलाइन अभी सिल्वर डायरेक्टर है, क्योंकि सर ने पूरा फोकस अपनी टीम को काम किया, तो टीम के ऊपर पूरा ध्यान दिया, और सर की टीम में बहुत सारे गोल्ड भी हैं, प्लेटिनम बनने वाले हैं, सिल्वर की तो पता ही नहीं है, ब्रॉन्ज को तो अनगिनत है, ब्रॉन्ज काफी बड़ा नेटवर्क हो गया है। तो सर के अपलाइन को भी हम अभी बुलाएंगे आपके बीच में, उनको भी आप सुनेंगे कि वो भी स्टूडेंट है और साथ में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिनके परिवार में, जिनकी फैमिली में जो लोग मना करते हैं ना सर, उनको नहीं पता वो अपनी जगह सही है, बस आपको साबित करके दिखाना है। सर ने प्रोग्राम में आए, वहां का वीडियोस वगैरह बना के, फोटो लेके, टूल्स बनाए, अपने परिवार को जाके दिखाया, सारे लोग खुश हो। कौन माँ बाप चाहते हैं, मतलब कौन माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मेरा बेटे का इज्जत हो? भाई इतना अच्छा स्वागत, इतना बढ़िया स्वागत हुआ, वेलकम हुआ, देखा कि अच्छे लोगों के साथ में मिले, बढ़िया फोटो शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो माँ बाप तो खुश वैसे ही होंगे कि बस वो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि मेरे बेटा का भी मान सम्मान हो और कई लोगों के सामने बात करने का मौका मिले। और सर को मौका मिला, और सर के जो है परिवार वालों ने सपोर्ट करा। तो प्रोग्राम कहीं भी हुआ करे सर, तो आप लोग जरूर जाया करो। अगर 1000-2000 रुपये खर्चा भी आ रहा है सर, 4-5 हजार खर्चा भी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है सर? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना सर, 10-10 हजार रुपये खर्च करके प्रोग्राम में जाते हैं सिर्फ बातें सुनने के लिए, और आपको तो कोई खर्चा भी नहीं होता इतना ज्यादा। प्रोग्राम में जाने से आपके टूल्स बनते हैं, प्रोग्राम में जाने से ही तो आपके परिवार वाले खुश होते हैं, जब आप देखोगे माहौल बना के। आज मेरा कामयाबी का राज सबसे बड़ा प्रोग्राम है सर, सबसे बड़ा। जो लोग मुझसे बोला करते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज मैं बात करूं साथियों, मीटिंग में जब बात करता हूं मैं, कहीं भी जाके, मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे गांव के, मोहल्ले के, पड़ोस के, खानदानी जितने भी हैं, सबको मालूम हो गया कि 9 बजे से लेकर 9:40 तक इसको कॉल मत करना, ये कॉल नहीं उठाएगा क्योंकि ये मीटिंग लेता है। फिर उधर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इसको कॉल मत करना, ये मीटिंग लेता है। वहां पर भी इसके मीटिंग में बिजी होता है, ये कॉल उठाएगा ही नहीं, काट देगा। यही बात मॉर्निंग में, मतलब सबको टाइमिंग पता हो गया है। पहले लोग हंसी बनाया करते थे, अब कहते हैं यार ये बढ़िया बंदा है यार, घर पे रह रहा है काफी समय से और अच्छी इनकम कर रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ सर? एक प्रोग्राम में जाने से, जब मैंने वीडियोज वगैरह बनाया था, फोटो वगैरह थी, जब स्टेटस लगाया, सबको दिखाया, इनकम का फोटो बना के भी मैंने डाला, तो आज कोई कुछ नहीं कहता। शुरुआत में हमें भी गलत बोलते थे, मतलब वही उल्टी बातों में कि चले गए फंसने फंसाने के काम में, अंबानी वाली बात कर रहे हो, करोड़ों की बात कर रहे हो, 1 रुपया दिखता नहीं है और बात करते हैं करोड़ों की। तो ये सारी बातें हमारे पास है, ये बातें सबके पास आएंगी सर, लेकिन उस चीज को आपको समझाना पड़ेगा। आपको उनकी बातों में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने अपलाइन, अपनी टीम और जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उस सिस्टम को आपको फॉलो करके काम करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं अब आगे आपके बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा सर के ही अप्लाई, जो सर के साथ में हमेशा रहते हैं, तो सिल्वर डायरेक्टर है। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे बीच में सर को होस्ट हमने कर दिया था, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और पूरा टीम को सपोर्ट करते हैं।
तो मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सत्येंद्र राठौर सर को। स्वागत है सर आपका। और आप आए सर, और आप भी अपना बताएं कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या अच्छा लगा आपको पढ़ाई करने के साथ साथ आप जो यूटेक बिजनेस कर रहे हैं। वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राठौर है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। और इस सिस्टम में मुझे जो लाए हैं उन सर का नाम है गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय अखिलेश कुशवाहा सर, जिनके माध्यम से मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला। और मैं अपने बारे में और बता दूं कि अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा, कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अभी जो पुष्पन सर ने भी बात की है, तो वो भी स्टूडेंट है, वो भी पढ़ते हैं और मैं भी अभी पढ़ाई ही कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी अभी पिछली साल ही कंप्लीट हुई है। तो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में भी मैं कमजोर नहीं था। 10th 12th में भी मेरी 90+ परसेंटेज थी। लेकिन उसके बाद भी घर वालों को एक विश्वास था, किसके लिए? पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई में आप कुछ करोगे। लेकिन जब मुझे इस सिस्टम को समझने का मौका मिला, तब मुझे लगा कि हाँ, पढ़ाई तो ठीक है, एक अपनी जगह अच्छी है, लेकिन उससे भी बेहतर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इस सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया। तो इसको सिस्टम को सबसे पहले तो क्या है कि मैं किसी अदर इंडस्ट्री में पहले मैंने काम किया है 4 से 5 महीने। उसमें काम करने के बाद फिर मैं इस सिस्टम में आया हूँ। तो उसमें जब मैं काम करता था, तब उस समय मेरे गांव के ही सर हैं अखिलेश कुशवाहा सर, जो मेरे एक दोस्त भी हैं, साथ में पढ़ाई भी की है। तो वो भी यूटेक में काम करते थे। उनने मुझे इसके बारे में पहले बताया। तो उस टाइम पे क्या है कि मैं पहले से ही दूसरी कंपनी में काम करता था। तो उस टाइम पे उन्होंने कई बार मुझे बताया, समझाया कि सर आप एक बार देख लीजिए। तो उस टाइम पे क्या है कि मेरा मोटिवेशन इतना हाई था कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद सर ने कहा कि सर आप रजिस्ट्रेशन ही कर लीजिए। तो उस टाइम पे चलो, मैंने कहा कि गांव के ही हैं, पहचान के हैं, चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। लगभग मार्च 2022 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था यूटेक में। तो उस टाइम पे मैंने आईडी एक्टिवेट नहीं की। उसके बाद सर का फॉलोअप लगातार जारी रहा। बार बार उन्होंने मेरा फॉलोअप किया, कॉल किया। तो मैं चीजें धीरे धीरे देखता रहा। लेकिन उस टाइम पे मेरा मन नहीं था कि करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो मैं अदर कंपनी में काम कर रहा था, तो उस टाइम पे जो मेरे अपलायन थे, तो उनने भी उस कंपनी को चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में चले गए थे। तो उस टाइम पे जो मेरी टीम थे और जो भी थे लोग, तो सब लोग टूट चुके थे। क्योंकि आप सब लोगों को पता भी है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, कि उसमें टीम टूट जाए तो फिर कोई इनकम नहीं आती है। तो उस टाइम पे लगभग मेरी 60-70 लोगों की टीम उसमें बनी हुई थी। तो पूरी टीम भी टूट गई, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो उस टाइम पे मैं लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने खाली बैठा रहा गाँव में। फिर उसके बाद अखिलेश सर का फिर कॉल आया। फिर और व्हाट्सएप पे उन्होंने चीजें भेजी कि सर एक बार देख लीजिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने देखा। और एक बार डायमंड सर, प्लेटिनम थे उस टाइम पे देवेश सर। तो उस टाइम पे उन्होंने 31 मार्च 2022 को 1 लाख का विड्रॉल भी लगाया। तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि चलो कंपनी ठीक है। और ये भी पता था कि डायरेक्ट सेलिंग है तो पैसा तो इतना आता है। तो ये तो विश्वास था कि 1 लाख रुपए आना कोई बड़ी बात नहीं है, आता है। लेकिन ये विश्वास नहीं था कि इस 590 में इतनी बड़ी इनकम हो सकती है और इतनी इंस्टेंट विड्रॉल हो सकता है। इतना विश्वास नहीं था। तो उस टाइम पे देखा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इग्नोर किया कि अभी नहीं करना है, मैं काम कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं थक चुका था। फिर उसके बाद मैं छतरपुर आया। प्लान तो मैं देख चुका था यूटेक का, समझ चुका था। लेकिन उस टाइम फिर मैं छतरपुर में आया और पुष्पेन सर से मिला। क्योंकि पुष्पेन सर भी मेरे साथ उसमें भी काम कर रहे थे। उस टाइम पे वो मेरे अपलायन थे। तो मैंने उनको एक बार इस चीज को बताया। तो बोले यार ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उनने उसी दिन समझा और उसी दिन आईडी रजिस्टर्ड की और उसी दिन एक्टिवेट की। दोनों लोगों ने एक साथ फिर आईडी एक्टिवेट की। उस टाइम पे मैंने उनको बताया कि सर देखिए आप, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो उनको बहुत अच्छी लगी, समझ में आई। तो फिर कहा कि सर यदि करना है तो दोनों लोग करेंगे, और यदि नहीं करना है तो दोनों में से किसी कोई नहीं करेगा, अपनी पढ़ाई करेंगे। सर ने कहा कि नहीं, इस इंडस्ट्री को समझा है अपन ने और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो इसको करना है। तो उस टाइम पे दोनों लोगों ने एक साथ आईडी एक्टिवेट की और स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद तो उस टाइम पे क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने फिरोज सर को कॉल लगाया था। अखिलेश सर
से मेरी बहुत कम बात होती थी। उस बार अखिलेश सर ने मुझे नंबर दे दिया था फिरोज सर का कि सर कोई भी प्रॉब्लम है इनसे बात कर लेना। तो फिरोज सर को मैंने कॉल लगाया, तो उस टाइम पे मेरे फोन पे में सबसे पहले मेरी आईडी एक्टिवेट हुई थी पुष्पेंद्र सर की, उसके बाद मेरी आईडी एक्टिवेट हुई थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे 350 रुपये था अमाउंट। तो मैंने फिरोज सर को बताया कि सर मेरे पास पैसा भी कम है और जो आईडी में है, जेबी नहीं निकल रहा है। तो उस टाइम पे फिर फिरोज सर ने 240 रुपये मुझे सेंड किए कि ठीक है सर आप अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो 240 रुपये फिरोज सर ने सेंड किए, तब जाके मेरी आईडी एक्टिवेट हुई। और उसके तुरंत बाद जो 190 रुपये मुझे आया था, उसको मैंने विड्रॉल करके भी पुष्पेंद्र सर को दिखाया कि देखिए सर कितनी जल्दी पैसा आता है, तो तुरंत पैसा भी आया। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट थी, इन्हीं सभी चीजों की वजह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर पुष्पेंद्र सर ने भी जो लिस्ट पहले से बनी थी सब लोगों को फिर बताया, तो उसमें से कुछ लोग आए कुछ लोग चले गए। तो इसमें जो सबसे चीजें अच्छी लगी थी मुझे और पुष्पेंद्र सर को कि अदर इंडस्ट्री में जब उसमें काम किया है तो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। लेकिन उसमें सर क्या है कि टीम जो मेरी है 4 से 5 महीने में लगभग 60 लोगों की बन पाई थी। और इतनी मेहनत की थी कि सर बराबर प्लान डेली प्लान किया करते थे फील्ड में जाके। और स्टूडेंट है सर कि फील्ड में नहीं जा सकते ज्यादा, लेकिन उस टाइम पे इतना मोटिवेट कर दिया था सर लोगों ने कि 4 से 5 महीने कुछ नहीं देखा। पढ़ाई भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो फील्ड में जाकर के प्लान देखा है। लेकिन इसमें चीजें समझ में आई कि सर देखो ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, और ये अपने लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अपन अभी पढ़ाई करते हैं, कहीं पर जा नहीं सकते हैं ज्यादा। अभी तो अपन ने 3 से 4 महीने बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी पापा अभी किसी को भी घर में पता नहीं है चीजें। और जिस दिन उनको पता चलेगा तो वो घर बुला लेंगे कि बेटा भाग आओ अब। तो इसमें समझ में आएंगे सर ऑनलाइन है, बढ़िया है, घर बैठे कर सकते हैं, और जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से अपने अनुसार, मतलब कि जो अपना टाइम रहेगा उसके अनुसार इस सिस्टम को कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि सर अपने टाइम के अनुसार, मतलब कि क्योंकि स्टूडेंट है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन टाइम दें। इसके बाद सर जो इंस्टेंट विड्रॉल हुआ उससे भी अच्छी चीजें लगी। और दूसरी चीज थी कि सर डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाई, और टीम टूट गई तो एक पैसा नहीं आया। लेकिन इस सिस्टम में एक ऐसा पोटेंशियल है कि आप यदि एक बार टीम बना लेते हो और लेवल अचीव कर लेते हो, तो आपको इनकम आना कभी बंद नहीं होनी। क्योंकि देखी है मैंने चीजें कि डायरेक्ट सेलिंग में कि टीम तो बन जाती है और टूटती भी इतनी जल्दी है कि पता भी नहीं चलता कब कहाँ से पूरी लेग की लेग चली जाती है। तो वहां से क्या है, इनकम आना बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम में पूरी टीम आपकी बैठ जाए, यदि आपने एक बार लेवल अचीव कर लिया तो आपको इनकम कभी भी आना बंद नहीं होगी। और सर उस प्लान में मैंने चीजें समझी थी कि उस टाइम पे मुझे 4 महीने उस प्लान में काम करते करते हो गए थे, लेकिन पूरा प्लान कभी समझ में नहीं आया। उस टाइम पे उन्होंने कुछ बताया, आगे कुछ हो रहा था, कुछ बताया फिर उसके बाद कुछ हो रहा था। लेकिन जो यूनिक सेलिंग पॉइंट अपनी यूटेक का है, जो यूटेक का प्लान है, इसको यदि सर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो एक बार में ही पूरा प्लान समझ में आ जाता है। लेकिन उस प्लान को जब मैंने समझा, जितना ही गहराई में घुसता गया, जितने ही अंदर गया, तो उसमें और गहराई मुझे मिलती गई। मतलब एक बार में पूरा प्लान मुझे कभी बताया नहीं गया कि सर ये पूरा प्लान है। लेकिन जो अपना यूटेक का प्लान है, ये पूरा आप चाहे किसी भी सर से पूछ लो, चाहे अपने डायमंड सर हो, प्लेटिनम सर हो, किसी से भी आप प्लान ले लो, हर बार वही प्लान मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस मिले आपको कि अब इसमें और सीक्रेट चीजें हैं, अब इसमें और अंदर की और सीक्रेट चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एकदम सदाबहार अपना बिजनेस है। ये चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। और मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश सर का कि जिन्होंने मुझे लगभग 5 से 6 महीने लगातार फॉलोअप किया। यदि वो मेरा फॉलोअप करना छोड़ देते तो शायद मैं इस बिजनेस में आज काम नहीं कर रहा होता, अपनी पढ़ाई ही कर रहा होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अखिलेश सर का, सम्माननीय प्लेटिनम डायरेक्टर मोहम्मद फिरोज सर का, और डायमंड सर सीताराम सर का, कि जिन जिन लोगों से मेरी बात भी होती रहती है और बराबर सपोर्ट भी मिलता है। और धन्यवाद करता हूँ कोहिनूर सर का कि उनने भी सपोर्ट किया है। इससे पहले मैं शहडोल भी गया तो वहां पर भी सर मिले, मुझे कई चीजें बताई। जयपुर भी गया तो वहां पर भी सर मिले, सर ने कई चीजें बताई। तो सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। और इसी के साथ एक मैं शायरी बोलना चाहूंगा और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा।
कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच सम्मानीय सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, आपने अपनी बातें रखी हैं और साथ ही समझ सकते हैं सर के बारे में भी कि लोग मोटिवेट होकर बहुत मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं। सर के साथ में भी एक ऐसे टीम पार्टनर हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। मतलब जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कंपनी में इतना मोटिवेट किया कि घर वालों से झगड़ा कर लिया, घर वालों से सब कुछ करके वो घर ही छोड़ के चले गए बाहर कि मैं बिजनेस में कामयाब हूँगा। लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर सिस्टम इस तरीके का था कि लोग कामयाब नहीं हो पाते, कितना ही आप लड़ लो, कितना कुछ कर लो। क्योंकि मैंने भी साथियों 2 साल बर्बाद करे थे, सारे घर बार सब छोड़ा। लेकिन वही बात है कि मेहनत तो बहुत की है, लेकिन सिस्टम ऐसा था कि कामयाब नहीं हो पा रहे थे, टीम बन रही थी, टीम टूट रही थी। तो वही हिसाब सर के साथ लगातार हो रहा। और धन्यवाद है इनके अपलाइन को। सोचिए, लोग एक दिन फॉलो नहीं करते, 6 दिन फॉलो नहीं करते, और सर को 6 महीने फॉलो किया। मतलब गांव के थे, आईडी सर का जो है लगा दिया, बोले कि सर आप स्टार्ट करिए। लेकिन सर इतना मोटिवेट थे, प्लान को देख ही नहीं रहे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपनी टीम में या आपने जिसको प्लान दिया, अगर आप उनके कनेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, तो हो सकता है वो आपके साथ कभी ना कभी काम स्टार्ट कर ले। क्योंकि जिस जगह वो मोटिवेट है ना, उस जगह डिमोटिवेट होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सीनियर कब तक मोटिवेट करेगा, पैसा जब आएगा तभी इंसान मोटिवेट होता है। आज यूटेक के अंदर लोग मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी मीटिंग प्लान होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लान करोड़ों वाली बात नहीं करता सर। यहाँ मोटिवेट किसी को कोई भी नहीं करते, सिर्फ प्लान की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। साथियों, यहाँ पर बिजनेस प्लान हमारा बहुत शानदार है, इसका यूएसपी बताते हैं। और जितने भी हमारे सीनियर पर्सन है, अभी जितने भी हमारे सर हैं और जितने भी लीडर्स डायमंड प्लेटिनम है, सब लोग यहाँ ऐसा नहीं कि मोटिवेट होके आए, पहले से ही मोटिवेट थे, लेकिन सिर्फ प्लान का यूएसपी देख के आए। और अभी हमारे बीच में जितने भी साथियों ने बात किया है, सभी साथी सिर्फ इसका यूएसपी देख के आए। क्योंकि इसके यूएसपी में वो दम है कि किसी भी प्लान के अंदर वो दम नहीं है सर। तुरंत पैसा कोई नहीं देता, और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है कि रैंक लेने के बाद में अगर आपकी टीम खत्म भी हो जाती है तब भी आपको इनकम आए। यहाँ आती है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इंदौर में बैठे हो और आपका पूरा हिंदुस्तान में काम चलता हो और वहीं बैठे बैठे आप पूरी टीम को कंट्रोल करते हो अपने काम के साथ साथ। जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने, सिलाई करने वाले व्यक्ति ने बैठे बैठे एक जगह से ही सारी टीम को हल्के हल्के फॉलो किया, टीम की मदद से, अपलाइन के सपोर्ट से। तो ये सब सिस्टम साथियों अपना यूटेक का है। ये मतलब इसका यूएसपी इतना जबरदस्त है कि लोग यूएसपी देख के ही तो इसका प्लान में आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं, और जिन लोगों ने बस इसको नजरअंदाज किया, हल्के में लिया, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। साथियों, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अभी हमारे बीच में और भी साथी हैं। जो साथी हमारे यूट्यूब पे लाइव चल रहे हैं, तो वो आ जाएगी सर। सीट अभी कुछ बाकी है, आपको एंट्री मिल जाएगी अभी यहाँ पे। तो अब मैं आपके बीच में लेना चाहूंगा बीकानेर से सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर दिनेश सर को, जो कि बहुत ही जबरदस्त लीडर है सर। जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ सर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ सिल्वर बने, और अपने अपलाइन उससे पहले सिल्वर बने। ये देखिए सर, बहुत सारे साथी अपने अपलाइन को भी भूल जाते हैं, लेकिन सर अपने अपलाइन से पहले सिल्वर बने। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे अपलाइन कौन है, क्या है, क्या बने क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। तो मैं आपके बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा बीकानेर राजस्थान से सिल्वर डायरेक्टर दिनेश सर। स्वागत है सर, आपका वेलकम है। ओके सम्मानीय सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इतने अच्छे जूम मॉर्निंग के मीटिंग में बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। बताना चाहूंगा मेरे बारे में, मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। साथियों, मैंने इस बिजनेस को मतलब स्टार्ट किया, उससे पहले मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के अंदर काम करता था। लगभग मैंने उस कंपनी में 2021 में ज्वाइन किया था और 3 साल मैंने उस कंपनी में काम किया था। लेकिन वहां पे मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे मैं ही कामयाब नहीं बल्कि काफी लोग थे जो उस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अदर कंपनियों का सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है, हर कोई उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे लेग मेंटेन हो गया या बीवी मेंटेन हो गया या केपिंग मैचिंग, ऐसे बहुत सारे लफड़े होते हैं जो हर पर्सन के लिए मतलब अच्छा नहीं रहता। तो वो सेम चीज है, आजकल बहुत सारे लोग कंपनियों को छोड़ भी रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनसे वो चीजें मैनेज नहीं होती। तो साथियों, मैंने भी वो जो कंपनी थी इसीलिए छोड़ा था। बाकी काम मैंने वहां पे भी 3 साल दिया था, लेकिन पैसे की बात करें तो मैंने वहां पे कोई मतलब नहीं कमाया, इतनी सराहना वाली बात नहीं है। अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो वहां पे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, लगभग मैंने 50,000 से वहां पे ज्वाइनिंग किया था। और मुझे अब मैं बताना चाहूंगा कि मुझे यूटेक बिजनेस कैसे मिला। साथियों, मैं वो कंपनी छोड़ने के बाद मैं वैसे जॉब करता हूँ गुजरात के अंदर, फर्नीचर का काम। तो मैं उस जॉब को कर रहा था, और करते करते ऐसे ही जैसे टाइम मिलता है तो लोग जैसे मोबाइल देखते हैं ऐसे टाइम पास के लिए, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, तो मैं भी वैसे ही फेसबुक देख रहा था और सामने एक यूटेक का कोई पोस्ट
पोस्ट आया था कि रिचार्ज वाला वो जो है ना चार्ट, इतने का रिचार्ज करते हुए इतना कैशबैक आता है 2.5%। मैंने सिर्फ वो चार्ट देखा था और वहां पे मुझे समझ में कुछ नहीं आया कि कितना 2.5% क्या होता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी बहुत कम है, मैं सिर्फ 7वीं पढ़ा हूँ और स्कूल लगभग मैंने 2015 में छोड़ दिया। लेकिन तो मुझे इतना ये गणित का भेजामारी मेरे समझ में नहीं आता था, तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि अगर मैं रिचार्ज करता हूँ 199 का तो 4 रुपए आ जाते हैं, 200 का करता तो 5 रुपए आ जाते हैं, रिचार्ज तो मैं वैसे ही कर ही रहा हूँ। मेरे माइंड में बस यही चीज था और ऐसे करके मैं थोड़ा सीधा, क्या है कि मेरे को नाम दिख गया यूटेक, ये यूटेक है और मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था और मैंने सीधा डायरेक्ट मैं प्ले स्टोर पे गया और मैंने डाउनलोड कर लिया। और अपलाइन कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता और वो पोस्ट किसने डाला मुझे ये भी नहीं पता। तो मैंने सीधा ही क्या किया, प्ले स्टोर से वो जो यूटेक एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लिया और रजिस्टर भी कर लिया, क्योंकि वहां पे स्पॉन्सर कोड वगैरह आते हैं। तो मतलब मुझे इतना तो पता था कि स्पॉन्सर कोड क्या होता है। तो मैं प्ले स्टोर पे गया, तो आपको पता है जब प्ले स्टोर से हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पे एक कमेंट का ऑप्शन भी आता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन अच्छी है, ये बेकार है, ये फालतू है, इनके ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मैंने वहां पे कमेंट पढ़ा तो ज्यादातर लोगों का यही लिखा था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी अर्निंग ऐप है। तो उस कमेंट में मेरे अपलाइन के जो अपलाइन, मुझे पहले तो नहीं पता था, उन्होंने कहीं वहां पे स्पॉन्सर कोड दे के रखे थे। तो मैंने वो स्पॉन्सर कोड सीधा लिख लिया और वहां पे डाल के रजिस्टर कर लिया। और रजिस्टर करने के बाद में मेरे से सर ने संपर्क भी किया था लगभग 4-5 दिन बाद में। तो मैंने कहा सर कौन हो, तो क्या मैं आपने यूटेक में रजिस्टर किया ऐसे, यानी कि जो भी चिटचैट होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हुआ था। तो मैंने कहा सर हाँ किया है बट मैं इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि साथियों मैं उस कंपनी में 3 साल दे चुका हूँ और मेरा मतलब दिल दिमाग पूरा जो है मैं पूरा हार गया था बिल्कुल। यानी कि जब भी कोई बोलता कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है तो मेरे को एक गुस्सा सा आता था, क्योंकि मैं उस कंपनी में 3 साल जब मैंने दिया तो बहुत ही दिल और दिमाग से दिया था, अच्छी मेहनत भी की थी। वहां पे मेरी रैंक भी यहाँ के अगर बात करूँ तो गोल्ड के बराबर वहां पे रैंक थी, लेकिन इनकम की बात करूँ तो बिल्कुल जीरो है ना। तो वहां पे सिर्फ नाम की लोग है ना, रैंक के सिर्फ नाम होते थे, पैसे वाले नहीं होते थे वो चीजें। तो साथियों मेरा मन बिल्कुल भर गया था और मुझे करना भी नहीं था। तो ऐसे करके मेरे थोड़ा थोड़ा माइंड में था कि मैं रिचार्ज करूं ना करूं, 590 लगाऊं ना लगाऊं, यही माइंड था। मतलब यही मेरे माइंड में चीज थी। लेकिन साथियों सबसे बड़ी चीज ये थी कि अभी ये इस चीज से आपको सीखने को ही मिलेगा फॉलोअप, यानी कि जो मेरे अपलाइन का फॉलोअप था वो बहुत बेस्ट था। और मैंने जो रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के 1 महीने बाद मैंने मेरी आईडी एक्टिवेट की है, यानी कि मेरे सर ने मुझे 1 महीने तक फॉलोअप करते रहे। और मेरे सर का अगर मैं बात करूं तो वो अपलाइन जो है रविंदर सर है, जो छत्तीसगढ़ बलरामपुर से हैं सर। यानी कि सर ने पहले किसी कंपनी में काम नहीं किया, सर बिल्कुल मतलब एजुकेशन भी कम है और सर को इतना नॉलेज भी नहीं। यानी कि मैंने जब यूटेक में रजिस्टर किया तो उसे शायद 15 दिन पहले ही सर ने किया था और सर भी उस टाइम ब्रॉन्ज नहीं थे, मैं भी मतलब नया ही था। तो सर ने मुझे समझाया हर चीज, एक एक मीटिंग में डेली मुझे बुलाया, मैं कभी कभी मीटिंग में आता कभी नहीं आता। ऐसे करते करते एक एक मतलब मेरे माइंड में ऐसा विचार है कि क्यों ना मुझे करना चाहिए। जब मैं वहां पे 50,000 लगा चुका हूँ तो यहाँ पे 590 से क्या है। और मैंने जब 590 लगाया तो मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि मुझे कोहिनूर बनना या डायमंड बनना या सिल्वर, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कौन कौन सी रैंक है। मैंने जब आईडी एक्टिव किया तो सिर्फ एक ही माइंड से एक्टिव किया कि बस रिचार्ज करना है, रिचार्ज के लिए वैसे ही कर रहे हैं, अगर यूटेक नहीं भी करे तो भी कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए मैंने आईडी को एक्टिवेट कर लिया। और फिर जो मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, मेरे ही बराबर मेरा एक फ्रेंड और था, तो जालोर का ईश्वर सर नाम है उनका, जो वो भी मतलब वो कंपनी को छोड़ के घर आ गया। तो मैंने एक बार ऐसे स्टेटस लगा दिया तो उसने पूछ लिया कि दिनेश जी ये क्या चीज है, फिर तो आप लफड़े में नहीं पड़ रहे हो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैंने तो रिचार्ज के लिए किया है, मुझे कोई शौक नहीं है टीम बनाने का, मैं पहले भी हार चुका हूँ। ऐसे करके मैंने उनको बताया सर ये रिचार्ज मिलता है। तो सेम चीज उसके माइंड में भी ये आई कि यार रिचार्ज है तो बहुत अच्छी चीज है, तो उन्होंने भी डाउनलोड कर लिया। और उनकी एजुकेशन भी लगभग बीएससी वगैरह कुछ है, मेरे से ज्यादा है। तो उनको मतलब ये सिस्टम पूरा समझ में आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, रिचार्ज ही समझ में आया, बाकी कुछ भी समझ। तो जैसे ही उन्होंने मेरे नीचे आईडी एक्टिवेट किया मुझे 190 रुपए आ गए। तो मैंने सर को पूछा सर ये 190 रुपए किस चीज का है। तो सर ने बोला ये सर यही तो कमाल है इसका, अगर आपने 1% और को किसी को किया तो 190 रुपए और आएंगे आपको। मैंने कहा सच के हाँ। तो क्या फिर ऐसे करके मैंने इस बिजनेस को सीरियस लिया कि हाँ यार पैसे तो आते हैं। तो ऐसे करके मैंने इस बिजनेस को सीरियस लिया और टीम बनाना स्टार्ट किया। ज्वाइन करने के 1 महीने लगभग 1.5 महीने बाद में मैंने इसको सीरियस लिया और मैं धीरे धीरे मीटिंग में आया, सीखा। और फिर मेरे माइंड में यही चल रहा था, सारी चीजें समझ में आ गई उसके बाद में कि अब तो मुझे मतलब ये बिजनेस करना ही है और मुझे जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज बनना है। मैंने पहले सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम नहीं देखा, माइंड में मेरी एक ही चीज थी कि पहला कदम मेरा ये है, तो अब मुझे सारी चीजें छोड़ के इसमें ब्रॉन्ज बनना पड़ेगा और ब्रॉन्ज बनने के लिए मुझे 15 आईडी लगानी पड़ेगी। तो साथियों मेरा जो पूरा दिमाग और माइंड है हर चीज में यही था कि मुझे ब्रॉन्ज बनना है। और सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी वो मुझे
यूटेक की एप्लीकेशन लगी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पे एक सिर्फ एप्लीकेशन था और एप्लीकेशन में कंपनी का नाम आता था और टीम दिखाती थी कि हाँ ये इतनी टीम है। लेकिन यूटेक जब देखा तो मुझे सबसे शानदार ये एप्लीकेशन लगी, क्योंकि एप्लीकेशन रियल में इतनी शानदार है। हम एक एक चीज देख सकते हैं, पासबुक दे रखा है, हम एक महीने की इनकम नहीं बल्कि एक मिनट की देख सकते हैं। यानी कि पूरा चार्ट आता है कि इतने बजे इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये चीजें आई है, पैसे कहाँ से आए हैं, किस लेवल से आए, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई जाती है। कितनी रैंक है कंपनी में, कितने रैंक अचीवर है, यानी कि हर एक एक चीज जो समझने वाला साथी है वो तो समझ रहा होगा कि यूटेक जैसी इतनी दिखने में शानदार कोई भी एप्लीकेशन आज तक नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जिसकी गूगल पे सिर्फ साइट खुलती है, एप्लीकेशन भी नहीं है। लेकिन यूटेक सिर्फ 3 साल से चल रही है, फिर भी कंपनी ने यानी कि एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। सोच के देखिए कितनी यानी कि बेस्ट कंपनी है। तो ऐसे करके मैं मतलब इस कंपनी के अंदर मैंने काम किया और मैं ब्रॉन्ज बना। मैं जब ब्रॉन्ज बना तो मेरे अपलाइन सर ब्रॉन्ज नहीं थे और मैं सबसे पहले ही ब्रॉन्ज बनाऊं। और जैसे ही ब्रॉन्ज बना तो अपलाइन सर भी मुझे गाइड तो करते थे बट इतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो भी नए थे, उन्होंने कोई कंपनी में काम भी नहीं किया था। तो एक बार क्या है, अभी मेरे से पहले जो सितेंद्र सर सिल्वर डायरेक्टर वो बात कर रहे थे, तो वो क्या है, फिरोज सर की मीटिंग के अंदर मतलब 9 बजे मीटिंग ले रहे थे। तो उन्होंने जैसे स्क्रीन शेयर किया तो वहां पे फिरोज सर के नंबर दिए थे और मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेके फिरोज सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया। तो सर ने मेरे को पूछा कि सर आप किसकी टीम से आते हो। मतलब मुझे इतना तो नहीं पता था मैं किसकी आता हूँ, मुझे तो बस 9 बजे की मीटिंग का लिंक मिला और मैं उसमें आ गया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा ब्रॉन्ज कौन है, मेरा सिल्वर कौन है, मेरा गोल्ड कौन है। तो फिर फिरोज सर ने मेरे को यही बोला कि सर आपके अपलाइन का फोटो भेजिए। मैंने भेजा तो फिर सर ने नंबर भी मांगा, नंबर भी दिया। फिर सर ने मेरे को बताया कि आपके जो सिल्वर है वो जयलाल पांडो सर है। तो फिर मेरे सिल्वर सर से भी बात हुई, ऐसे करते करते ये बिजनेस मिला। और मैं अगर बात करूं तो सभी ने गाइड किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेटिनम डायरेक्टर जो मोहम्मद फिरोज है सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। और जैसे ही मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया तो सर ने मेरे को हैंड टू हैंड बातचीत होने के बाद में सर ने ग्रुप में भी ऐड किया और ब्रॉडकास्ट में भी ऐड किया। मैं जब ब्रॉन्ज बना उस वहां से लेके आज तक सर मेरे को गाइड कर रहे हैं, मॉर्निंग में कॉल भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मेरे जो अपलाइन है उनसे भी 2-3 ऊपर और आते हैं जो शायद एक्टिव है या नहीं है, उनके बाद में सिल्वर आते हैं, उनके बाद में ऊपर और है। यानी कि देखा जाए तो मैं प्लेटिनम सर से शायद पता नहीं कौन से लेवल में हूँ, 10वां हूँ या 12वां हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन सर मेरे जो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, मुझे जो मतलब गाइडलाइन दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। वाकई में तारीफ के लायक है, जितनी मैं सर की तारीफ करूं उतना ही शायद कम है। तो सर मेरे को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। और जैसे ही मैं ब्रोच बना उसके बाद में मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि आज अब मुझे सिल्वर बनना है। अब मेरा दूसरा कदम सिल्वर ही है। और धीरे धीरे मुझे हर चीज समझ में आ गई और मुझे ब्रोंज बनने में लगभग 2 महीने लग गए। तो कुछ साथी इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे जो अभी तक ब्रोंज नहीं है। तो साथियों मैं 2 महीने में क्यों बना मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने सीरियस नहीं लिया था और मैं मीटिंग में नहीं आता था, सिर्फ 6:50 वाली मीटिंग में आता और वो भी कभी कभी आता, और 9 बजे की मीटिंग में तो कभी कभार आया। मैं मीटिंग में नहीं आया, इस वजह से मैं 2 महीने में बन पाया हूँ, वरना मैं इसमें 15 दिन था। तो साथियों आप भी ध्यान रखें, डेली मीटिंग में आए ताकि आप जल्दी जल्दी से ब्रोंज बना तो मैं मतलब खुश भी हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। बाद में फिर मैं सिल्वर की तैयारी की और मैं लगभग 1.5 महीने के अंदर सिल्वर भी इस कंपनी के अंदर बन गया। और साथियों जब मैं ब्रोंज नहीं था तो मैं डेली सर्च करता था, यूटेक एप्लीकेशन ओपन करके डेली मैं ओपन करता था और पैनल पे जाता था, जो पेन लिस्ट है जो अचीवमेंट की, वहां पे जाके मैं एक ही रैंक सर्च मतलब सर्च करता था कि आज ब्रोंज कितने बने। जब वहां पे लिखा होता था कि 5 लोग ब्रोंज बन गए, 6 बन गए, तो मेरे माइंड में एक मतलब आग लगती थी कि ये लोग बन रहे हैं तो मैं मतलब क्यों नहीं बन रहा। मुझे दूसरी रैंकों से कोई मतलब नहीं था कि कितने सिल्वर है, कितने गोल्ड है, कितने प्लेटिनम, मैं देखता ही नहीं था। मैं सिर्फ एक ही चीज देखता था, कितने ब्रॉन्ज बन गए। जैसे ही ब्रॉन्ज बना तो फिर मैं यही चीज देखता था कि आज कितने सिल्वर बन गए डेली। यानी कि कंपनी की थोड़ी कंडीशन भी ये वर्किंग मोड पे चल रहा था और सिस्टम भी मतलब थोड़ा आईडी एक्टिवेट वॉलेट से हो रही थी, ये चीजें थी। फिर मैं तरीके से समझ में आया और मेरी नजर से मात्र ये सब बिजनेस है। मैं अपने बारे में जानता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने 3 साल दिए, तो मैं बहुत सारे कंपनी आज मुझे जानकारी का भी पूरा नॉलेज है कि स्पेशलाइजेशन कहाँ से क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर कब आया, कब आया, वर्ल्ड के अंदर कब आया, सारी मेरे को अच्छे से पता है। आप लोग वर्क करते हैं तो सर का शायद नेटवर्क ज़्यादा इशू है,
तो को होस्ट पार्टनर बताएंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? यस सर, यस सर। जी जी सर की तरफ नेटवर्क इश्यू हो गया था। साथियों अब बने रहना। तो को 10-5 मिनट अगर हमारा मीटिंग थोड़ा लेट भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ना कुछ बातें ऐसी आज सीखने को मिल रही है ना कि आप समझ सकते हैं कि जितने भी साथियों ने बात किया है तो हमें हर एक बात नहीं मिली है। यानी कि जो साथी जिस बात को लेके बैठे होंगे आज मुझे लगता है वो सारी बातें आज मिल गई। यानी कि वो अब इस बिजनेस में कुछ करके जरूर दिखाएंगे। तो यानी कि अभी हमारे बीच में दिनेश सर ने बात किया था, आप समझ सकते हैं वो किसी को नहीं जानते थे, उन्हें यही नहीं पता कौन प्लान है कौन क्या है। बस 9 बजे की मीटिंग के माध्यम से मेरा नंबर मिला और नंबर मिलने के बाद में जैसे संपर्क हुआ उसी वक्त से ही सर का जो है समझ लो काम और तेज बढ़ने लगा, क्योंकि फिर ऊपर कौन है सर ने किसी को नहीं देखा, डायरेक्टली अपने सिल्वर को पकड़ा और डायरेक्टली अपने अपलाइन को पकड़ा और बीच में कौन है किसी से कोई मतलब नहीं, फिर अपने प्लेटिनम को पकड़ के काम को किया। तो ये होता है साथियों बनने की एक ललक भूख, कि अगर हमें बनना है तो हमें किसी भी एक्टिव अपलाइन का नंबर मिल जाए, किसी भी एक्टिव अपलाइन का सपोर्ट मिल जाए तो हम बन सकते हैं। तो ये होता है साथियों। बाकी बने रहना, बस 5 मिनट की बात हो रहा है साथियों। आज मैं आपके बीच में उन सर से भी बात कराना चाहूंगा। सबसे पहले उनको मैं देखूं को हमारे बीच में है कि नहीं है, क्योंकि जो सर आपके बीच में आएंगे वो भी अपनी बातें रखेंगे 5 मिनट और आपको जरूर बताएंगे। उनकी बातों से आप सब लोग बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट होंगे, क्योंकि सर बीमार होने के बाद में और इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमार होने के बाद में भी उनको पैसा आया यूटेक से। उनके परिवार को ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं यार वाकई में यूटेक बहुत ही जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है साथियों। तो मैं बिल्कुल आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में है शेख रमजान सर, जो कि कोलकाता में, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समय बहुत कम है, फिर भी साथियों में मिलना चाहूँगा। मैं शेख रमजान अली, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। और हमारे ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ग्रेट ऑफलाइन मोहम्मद फिरोज सर, जो मुझे पल पल सपोर्ट करते हैं। और हमारे चमकता दमकता डायमंड सर, मिस्टर सीताराम सर, जिनका हर पल मुझे सहयोग और सपोर्ट मिलती है। साथियों, आप ही लोगों को चला ये बिजनेस मुझे भी एक फेसबुक के माध्यम से मिला था, लेकिन इस बिजनेस में मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन मैं किसी अदर इंडस्ट्री में काम कर रहा था। इस बिजनेस के बारे में मैं समझना भी नहीं चाहता था। हमारे अपलाइन सर का बराबर हमें कॉल आता था, तो हमने सर को बोला सर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन इतना हाई था वहाँ का कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे भी कुछ इस तरह से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सर का फॉलोअप मुझे मेरे पास बना रहा। मैंने सर को ब्लॉक भी किया, मैंने अपना नंबर भी बदल दिया, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई, और फिर मैंने नया नंबर जो लिया था मैंने सर को उस नंबर से कॉल किया और मीटिंग में आना शुरू किया। इस बीच हमें एक बहुत बड़ी परेशानी के साथ सामना करना पड़ा। जुलाई महीना से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2023 एक बीमारी का पर्सन में बना। सितंबर महीना से लेकर के दिसंबर महीना तक कंटिन्यू मेरा सफर और बेड हॉस्पिटल बना, क्योंकि मैं मेरी अपनी बिजनेस थी वो भी मेरा खत्म हो गया। लेकिन यूटेक में जब मैं देखा कि मैं जब हॉस्पिटल पीरियड में था, बेड में था, जहाँ की दुनिया की हर इनकम खत्म हो गई, लेकिन यूटेक एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा बिजनेस था जहाँ से मुझे 17,000 रुपए की इनकम आई थी। और मैं अपने लवली टीम को, अपने प्यारी टीम को सैल्यूट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे बिना भी इस काम को करते रहे। ये समझते हुए कि सारा भी प्रॉब्लम में है, बीमार में है, फिर भी ऊपर के ऊपर में जा के मीटिंग में आने के बाद भी अपना अपना लेवल लेते गए और अपना बिजनेस को स्टार्ट करते गए। मैं अपने स्ट्रीम को सपोर्ट करता हूँ और अपने स्ट्रीम के लिए मैं अब जान लड़ाता हूँ। आज मैंने कसम खाई है, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरे टीम से एक एक बंदे को मैं बनाकर ही मरूंगा। मैं ये कमिटमेंट सारी टीम से करता हूँ सर। अगर आपके और सफलता के बीच में खाई भी आई ना, तो मैं अपने आप को बिछा दूंगा, मेरे पीठ से आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो साथियों, मैं अभी सिल्वर लेवल पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं गोल्ड भी बन के आने वाला हूँ। और हमारे
अपलाइन सर, प्लेटिनियम सर का इतनी सपोर्ट मुझे मिलती है, इतनी सहयोग मिलती है कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब मैं इस हॉस्पिटल पीरियड में इस बिजनेस को देखा और मुझे इनकम आई, तो मेरे माइंड में एक ही बात आ गई कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको मिलाने के लिए। गलतियां हमने भी करी है, मीटिंग में ना आने की, अपलाइन की बात ना सुनने की, जिसका सबब मुझे इतना देर लगा सिल्वर बनने में, गोल्ड बनने में। अगर ये बात जो आज मुझे समझ में आई वो अगर शुरुआत में मैं समझ लेता तो आज मेरा गोल्ड भी हो जाता और कहीं ना कहीं सर कि मैं प्लाटिनियम के आसपास भी होता। लेकिन बात वही है कि एक बार में किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आती है। तो यही है, पहले में तो किसी को समझ आती नहीं है सर। अच्छी चीजें हमेशा पहली बार किसी को समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जब समझ में आती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत बनने से रोक नहीं सकती। आप लोग मेरी आवाज को समझ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, क्योंकि अच्छे साउंड सिस्टम जब एक बार बिगड़ जाती है तो साथियों उसकी आवाज बिल्कुल खराब हो जाती है। फिर भी ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अभी भी आप लोगों के लिए जिंदा रखा और हमारे टीम के लिए मुझे जिंदा रखा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बीमारी के साथ लड़ाई कर रहा हूँ आज। और आज हमारे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है सर, हमारी परेशानियां है मेरे साथ, लेकिन मैं अभी अपने परेशानी को फॉलो नहीं करता, बस अपनी सफलता को फॉलो रखता हूँ। तो साथी आप जिसको फॉलो रखेंगे वही आपकी तरफ बड़ा होगा। अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे तो प्रॉब्लम बड़ा दिखेगा और सफलता को समझेंगे तो सफलता बड़ा दिखेगा। और साथियों मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। हमने अभी लांगी है छोटी सी समंदर, दोस्तों अभी तो पूरे आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच सर, इंडिया लेवल के बिजनेस में मुझे बोलने का मौका दिया सर। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमन करता हूं मैं कोहिनूर सर का, नमन करता हूं मैं सीएमडी सर का, नमन करता हूं मैं हमारे डायमंड चमकता धमकता बिल्कुल डायमंड पत्थर के जैसा जैसे चमकते हैं हमारे सीताराम सर का कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर जी। और आपने अपनी सारी बातें रखी और हमारे सारे साथियों ने एक एक बात सुनी है। बाकी में साथियों ये वो पर्सन है बहुत बड़ी बीमारी से, मतलब ये आज जैसा सर का आवाज है ऐसा आवाज नहीं था कभी, क्योंकि सर का चेहरे का ऑपरेशन हुआ है, कैंसर की बीमारी है और चेहरे का जो लेकिन टीम का सपोर्ट इतना बढ़िया था कि अच्छी इनकम आई सर को। ये सब कुछ क्या है सर, यूटेक का सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम ही इतना जबरदस्त है साथियों कि आप कहीं भी रहो, अगर आपकी टीम में काम हो रहा है तो आपको इनकम आना ही आना, इधर भी करना है उधर भी करना है, भागा दौड़ी करना है। पहला ऐसा यूटेक कंपनी साथियों कैसी आ रही सर? आवाज कट रही है सर जी आपकी। कोच पार्टनर, जी आवाज कट रही है। चलिए साथियों, अब नेटवर्क का भी इशू है और टाइम भी हमारे बीच में काफी हो चुका है, तो अब मैं बिल्कुल चाहूंगा, अब इजाजत चाहूंगा। हमारे सारे साथियों ने सुना, धन्यवाद सर आप सभी लोगों को। बाकी मैं अब मीटिंग को यहीं